हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विद अमीन्स देख रहे थे, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से रिएक्शन होता नहीं है और अमोनिया के साथ, है ना। तो उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है मान लो और एसिडिक मीडियम आपको दे रखा है, तो कैसा रिएक्शन होगा। पहला स्टेप तो क्या होगा, वही होगा 2 डिग्री में कैसे रिएक्शन कर रहे हो आप, बस ये हो जाएगा और फिर ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा ये इधर और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, दो तरीके से बन सकता है आपके पास, है ना। इनअमीन दो तरीके से बन सकता है, एक आपके पास ये हाइड्रोजन जाए और दूसरा आपके पास ये हाइड्रोजन जाए, है ना। दोनों हाइड्रोजन को जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये जाता है, अगर ये जाता है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा। और अगर ये जाता है तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास। तो कौन सा मेजर होगा इसके अंदर, कौन सा होगा, कौन सा एल्कीन जो है ज्यादा स्टेबल है। 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है नहीं, ये ठीक है। तो ये अपने पास एक और एग्जांपल हो गया जो हमने अमीन्स का रिएक्शन किया है उसका, सही है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अब क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किचन रिडक्शन। पहले देखते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन रहता है, उसका रिएक्शन करते हो आप ZnHg HCl के साथ और प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, ये CH2 बन जाता है, ये ना। तो ये है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या मैकेनिज्म मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जिंक क्या करेगा, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सही है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये इधर अटैक, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना। तो ये इधर आ जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस और माइनस, ये बन जाएगा, ठीक है नहीं। फिर क्या होगा, अब HCl भी है तो H प्लस प्रेजेंट है इसका मतलब, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है नहीं। और अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां पर भी जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा। अभी इसके पास क्या है, लोन पेयर है और HCl जो H प्लस दे ही रहा है अभी भी, है ना। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH2 प्लस, वाटर छोड़ के चला जाएगा और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और Zn जो है लगातार देता रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो है ना। तो ये आ जाएंगे इधर, तो क्या बन जाएगा, यहां हाइड्रोजन है नेगेटिव और H प्लस आएगा HCl से और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, है कि नहीं। तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपने को पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन से अपन क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। तो दिस इज क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। तो अब जो है इसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि यहां पर क्या है, एसिड यूज कर रहे हो आप, है ना। तो अगर सब्सट्रेट के अंदर आपके पास
एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो उसमें आप यूज नहीं कर सकते, है ना। तो एसिड सेंसिटिव कैसे, मतलब जो HCl से रिएक्ट कर सकता है वो एसिड सेंसिटिव है ना। इफ सबस्ट्रेट हैज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, HCl से रिएक्ट कर जाए जो, है ना, देन Clemenson reduction can't be used, है ना। एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर है तो Clemenson रिडक्शन नहीं यूज करना है आपको। एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे कि OH हो गया, OH अगर पहले से है तो OH और HCl रिएक्ट करके एलिमिनेशन कर सकते हैं, है ना। अल्कोहल और एसिड रिएक्ट क्या करता है ना, एल्कीन बन सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आप नहीं करोगे यूज, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है इसका लें अगर अपन, तो अगर ऐसा कोई अपने पास सबस्ट्रेट है OH और डबल बॉन्ड O, है ना, तो अगर आप इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कर दोगे, ठीक है नहीं, तो अगर आप इसका, अच्छा अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है मान लो, ठीक है, तो नंबर 1 ये है और नंबर 2 है आपका इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये A है और ये B है, तो क्या यूज करेंगे। यहां पर देखिए, अगर आप A के अंदर क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करते हो, है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करोगे, अगर ZnHgHCl यूज करोगे आप, तो क्या हो जाएगा ZnHg और HCl, तो क्या हो जाएगा, ये तो कन्वर्ट हो ही जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, CH2 के अंदर। थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, कीटोन्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, और ये भी क्या हो जाएगा H+ है ना इधर, तो यहां से क्या होगा, ये रिएक्शन भी हो जाएगा, है ना, तो OHH पॉजिटिव, ठीक है, ये छोड़ के चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपके पास, एल्कीन मिल जाएगा। तो E1 एलिमिनेशन हो जाएगा आपके पास, है ना। 2 स्टेप में होगा, पहले ही छोड़ के जाएगा फिर ये हो जाएगा, बट E1 एलिमिनेशन हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मिल जाएगा प्रोडक्ट A। अब अगर आपको OH पे कोई फर्क नहीं डालना है और कन्वर्ट करना है B में, है ना, यहाँ पे देखो OH पे फर्क नहीं डालना चाहिए, कीटोन जो है रिड्यूस हो जाए, तो क्या यूज करोगे, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो क्या होता है वो, NH2 हाइड्रोजन और OH-, तो ये रिएजेंट यूज करोगे आप, क्योंकि वो OH- से रिएक्ट नहीं करेगा, सही है। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन देख लेते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है ये यूज करते हो हाइड्रोजन, NH2 एंड OH-, है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बेसिक मीडियम में, और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा CH2। यही सेम ही काम करता है, काम सेम ही अपने पास, सही है कि नहीं। तो ये है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, तो पहला काम क्या होगा, NH2 OH, है ना, तो किस तरह मैकेनिज्म हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O और NH2, तो क्या होगा, पहला काम हमेशा जो होता है वही होगा, E बन जाएगा, है ना। और क्या बन जाएगा, ये मैकेनिज्म अपन देख चुके हैं, है ना, अमीन्स का रिएक्शन जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। फिर क्या होगा, इस हाइड्रोजन को जो है OH- एलिमिनेट कर देगा, ठीक है नहीं, तो इस हाइड्रोजन पे जो है ये हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा,
H2O से जो है ना, H2O से ये H निकाल लेगा, ये बन जाएगा, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा, सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, N डबल बॉन्ड NH OH माइनस इसको निकाल देगा, है ना, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है नहीं, और ये इधर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पहले से ही है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या बन जाएगा ये, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्लस N2 गैस बन जाएगा, है ना, निकल जाएगा ना ये, ठीक है नहीं, और फिर H2O जो है अटैक कर देगा इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा ये, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही है कि नहीं, तो बन गया आपके पास, है ना, CH2 H, एक H जो है पहले से इधर था ही, है ना, हमेशा से एक H था पहले इधर, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन था ना इधर जो यहाँ से लिया था, तो ये हाइड्रोजन एक तो पहले से ही है इधर, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन दोनों ही होंगे इसके पास, ठीक है नहीं, तो ये बन जाएगा, ठीक, तो ये है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, बेस यूज कर रहे हो, है ना, वी आर यूजिंग बेस इन दिस, तो इसमें क्या है, इस रिएक्शन में बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए सबस्ट्रेट के अंदर, है ना, इन दिस रिएक्शन, for this reaction, in fact, for this reaction base sensitive group must not be used, must not be used, must not be there, है ना, बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरीन है, एलिमिनेशन कर सकता है ये, है ना, E2 एलिमिनेशन कर सकता है ना, OH माइनस एक बेस भी तो है, तो एलिमिनेशन कर सकता है ना, तो क्या होना चाहिए, बेस सेंसिटिव ग्रुप जो है नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वोल्फ-किश्नर के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर ही देगा CH2 के अंदर, लेकिन बेस वाला एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखा सकता है, इसलिए, ठीक है, तो ये सही है। जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसका अगर कर दो आप वोल्फ-किश्नर रिडक्शन NH2OH माइनस, तो क्या होगा, इसका रिडक्शन तो हो ही जाएगा, इससे OH माइनस रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बना देगा ये, है ना, कैसा बना देगा ये, एल्कीन, समझ में आ रहा है कि नहीं, E2 एलिमिनेशन, यहां पर भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है नहीं, ये भी बन सकता है, साथ में ये रिडक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, क्लोरीन, दिस इज बेस सेंसिटिव ग्रुप, तो बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनने का चांस रहता है कि नहीं, तो अगर आपके पास सिचुएशन कैसी आ जाए और अब इसको आपको करना है रिड्यूस, इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब क्या किया जाएगा, ठीक है नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास तब क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें थर्ड मेथड एम्प्लॉय किया जाता है, थर्ड मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो ग्रुप है ये क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ये अपने पास, हेंस क्लीमेंशियन रिडक्शन नहीं कर सकते यूज, क्लीमेंशियन रिडक्शन कांट बी यूज्ड, और ये क्या है, बेस सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप है, हेंस क्या है, आप वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज नहीं कर सकते, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कांट बी यूज, तो इसके लिए अपने क्या चाहिए, तीसरा मेथड चाहिए, तो तीसरा मेथड क्या है, यूजिंग डाइथायोल, यूजिंग डाइथायोल, तो डाइथायोल यूज करके आप कर सकते हो, तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, ये है देखो, इसका रिएक्शन डाइथायोल से कर दिया आपने, तो इथिलीन ग्लाइकोल जैसा ही है ये, सही है कि नहीं, इथिलीन ग्लाइकोल जैसा ही है बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा,
साइक्लिक, जैसे एसिटल या कीटल बन रहा था वैसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, अब जो है इसका अगर आप रिएक्शन कर दो किसके साथ, हाइड्रोजन निकल के साथ, इंपॉर्टेंट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर इसका कर दोगे आप, है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसका कर दो तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है ये, तो वही प्रोडक्ट हो गया, रिडक्शन हो गया ना। देखो तो आपके पास क्या हुआ, इस ग्रुप से आपके पास, इस ग्रुप से हमें ये मिल जाएगा। तो एक और मेथड हमारे पास है, अगर दोनों ही ग्रुप्स आपके पास एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव दोनों ही ग्रुप आपके पास प्रेजेंट हैं, तो आप क्या यूज करोगे, डाइथायोल यूज करोगे, उसका हाइड्रोजनेशन कर दोगे। ठीक है नहीं, तो एक जो है सिमिलर रिएक्शन आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मान लो सर ये है तो इसका भी अपन हाइड्रोजन निकल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, आंसर है नो। ये जो है इसका हाइड्रोजनेशन जो है नहीं होता है, इसका होता है ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो समझ में आ गया क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर समझ में आ गया क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डाइथायोल से रिएक्शन करवा देंगे इसका। ठीक है, स्टेप 1 में ये करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन निकल कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं। सही है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स अगर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, स्टेरिक फैक्टर, अपन जानते हैं, बल्कीनेस बढ़ेगा तो बेस की तरह काम करने की इच्छा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं। ठीक है, तो बल्की मॉलिक्यूल्स टेंड टू एक्ट एज बेस एंड नॉट न्यूक्लियोफाइल। बल्कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बेस की तरह काम करने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से काम नहीं करेंगे। तो बल्कि मॉलिक्यूल एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ये है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खूब है इसके ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, स्टेरिक फैक्टर है, मतलब स्टेरिक हिंडनेस बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, अपन देख चुके हैं पहले। सही है, तो अब ये जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, अगर पोटेशियम भी जोड़ दो इसके पीछे तो इफेक्टिव मॉलिक्यूल तो यही है, तो ये क्या है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ये ठीक है, और एक है Li प्लस, है ना, ये इसको बोलते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, है ना, इसको बोलते हैं LDA फॉर शॉर्ट। तो ये भी क्या है, बहुत ही बल्कि है ना, तो ये भी किसकी तरह काम कर सकता है, ओनली एज बेस, है ना, तो ये दोनों ही बेस की तरह काम करेंगे। तो अब इस चैप्टर में कैसे हम यूज कर लेंगे इसको, जैसे ये है ना, ये है आपके पास, और फर्स्ट स्टेप में आप करवा रहे हो LDA से रिएक्शन इसका, और दूसरे स्टेप में करवा रहे हो CH3Br से, तो प्रोडक्ट ढूंढना आपको इसमें। ठीक है नहीं, तो बेसिक मीडियम में क्या हो गया आपके पास, अब इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, ठीक है, तो ये है, ठीक है नहीं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा रिएक्शन, कैसा रिएक्शन होगा, LDA होगा, बेस की तरह काम करेगा। तो हम जानते हैं कि जो इनोलाइजेशन जो होता है, टॉटमराइजेशन जो हो सकता है, बेसिक मीडियम में हो जाता है कि नहीं हो जाता, क्योंकि बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, है कि नहीं, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, है ना, LDA जो है इस पे अटैक कर देगा, और ये इधर और ये इधर, है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास O-। तो ये कीटो फॉर्म था इसका, है ना, टोटमराइजेशन तो हुआ, ये बेस कैटालाइज्ड टोटमराइजेशन है ये, ठीक है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, ये इनोल फॉर्म बन गया, ये है इनोल फॉर्म, और अब क्या है आपके पास CH3Br, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, ये इधर आएगा और
ये वाला जो बॉन्ड है इस पे SN2 अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपके पास, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, बेस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता, बेस का काम करेगा, है ना। तो बेस जो है क्या करेगा, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, बेस की तरह काम करेगा, बेस को कैटलाइज टोटोमराइजेशन हो जाएगा, इनॉल फॉर्म है, टोटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, है ना। तो इसके जो है ये कौन सी पोजीशन थी, अल्फा पोजीशन पे। तो अल्फा पोजीशन पे क्या हो गया आपके पास, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, सही है कि नहीं। इसी तरह का एक और रिएक्शन भी है ना, एसिड कैटलाइज्ड टोटोमराइजेशन भी तो सकता है ना। तो उसमें अपन अल्फा पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। इसी का जो दूसरा वेरिएशन देख लेते हैं, ये है, और आपके पास पहले स्टेप में आपने CH3COH मतलब एसिड की बात कर रहे हैं, और दूसरे स्टेप में आपने Cl2, ठीक है नहीं, ये है, ठीक है। तो ये है क्लोरीन, मान लो जोड़ दिया आपने। तो अब क्या होगा इस केस में, H+ आएगा, तो ये एसिड कैटलाइज्ड टोटोमराइजेशन हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये जो है H यहां से इधर और यहां से इधर, है ना। तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, अब इसका कीटो फॉर्म भी तो बन सकता है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म बन सकता है, और फिर कौन रिएक्ट कर जाएगा, ClCl, ठीक है नहीं। क्लोरीन से फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा क्लोरीन के ऊपर, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, H है, ये इधर और ये इस पे इधर अटैक कर देगा, है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, Cl। तो अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा, ये अल्फा कार्बन था, ये अल्फा है, और यहां पर क्या हो गया, अल्फा पे हेलोजिनेशन हो गया, है ना। तो ये क्या है, अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन, ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन में क्या बन रहा है आपके पास, इनोलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, दोनों में आपके पास इनोलाइजेशन हो रहा है, तो ठीक है कि नहीं। तो ये बन जाएगा, तो ये आपके पास कीटो फॉर्म था, ये आपके पास कीटो फॉर्म है, और ये है इनॉल फॉर्म। तो एसिड कैटलाइज, इसमें क्या है, एसिड कैटलाइज टोटोमराइजेशन है, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा, सही है। तो ये है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों बनेगा भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्यों नहीं बनता। कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बना दो, यहाँ पे इस पे अटैक करा दो, कार्बन कार्बन क्यों बनेगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, देखो ज्यादा स्टेबल कहां पर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, है ना। तो वो अटैक नहीं करना चाहेगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अटैक कौन करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सही है। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपने पास है एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ना, ये है, ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, तो ये अल्फा है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर, ठीक है नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपके पास। तो उसके बाद क्या करते हो आप, बेस यूज करते हो, OH माइनस, OH माइनस, ये क्या है, बेस है,
ठीक है, तो ये क्या करेगा बेस, तभी तो अल्फा हाइड्रोजन लेके आए थे, है ना, तो ये बना देगा, क्या बना देगा आपके पास प्रोडक्ट, ये बना देगा। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो काफी स्टेबल है ये ना अपने आप में भी, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसके ऊपर, तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल है हमारा, और ये इस पे अटैक कर जाएगा, डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा, ठीक है नहीं। और फिर इस पे आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइज कर दोगे इसका, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या है, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया आपके पास, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया आपके पास, सही है ना, ये है, सही है। तो जब भी आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड मिल रहा हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल वर्ड कहां से आ रहा है, एल्डोल वर्ड आ रहा है, एल्डोल जो है कहां से आ रहा है, क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड का एल्ड प्लस एल्कोहल, तो ये है एल्डिहाइड और एल्डोल। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ये एल्डोल है। अगर ये कीटोन है तो है ना, कीटोल नहीं बोलते हैं उसको, एल्डोल ही बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स प्राइमरली रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो वो फर्क नहीं पड़ता कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी हो, बट इस तरीके से अगर यहां पर आपके पास एल्डिहाइड होता है ना, तब भी क्या होता, यहाँ COHO तो बस फर्क पड़ने नहीं वाला था, है ना। तो एल्डिहाइड प्लस, मतलब यहाँ पे इस केस में कीटोन ले लिया अपन ने, एल्डिहाइड प्लस ओल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल, है ना। तो एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है नहीं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब क्या है, अगर आप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इसको हीट कर दो, सही है नहीं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इसको हीट कर दो, तो क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, तो ये जाएगा और ये छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपके पास, क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O, ठीक है नहीं। तो ये मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। दो कंडीशन आपके पास, एक तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो दिस कंडीशन नंबर 1 2 1 अल्फा हाइड्रोजन बेस, और एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए आपके पास। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। सही है। तो इसमें देखें, अगर पिछले प्रोडक्ट में आपके पास एक ही रिएक्टेंट था, है कि नहीं, एक ही रिएक्टेंट था आपके पास उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, क्योंकि जो इनोलेट आयन बन रहा है ना, CH2 माइनस वाला जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, वो उसके अंदर क्या है, खुद का ही बन रहा है और खुद ही पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है खुद के ही, ठीक है नहीं। तो अब इधर देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है,
ठीक है नहीं, तो इस पे अटैक कर जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये इस पे अटैक करा दो और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और इधर HH और O माइनस, और इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH CH2 OH, ये बन जाएगा, है ना, दोनों हाइड्रोजन है बाकी तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है, तो ये है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, तो ये है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, सही है कि नहीं, वो सेल्फ एल्डोल था, तो इसमें सेल्फ वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना, सब रिएक्ट कर सकते हैं ना भाई, तो प्लस सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है नहीं, ये अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, यहां पे अपने पास क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 माइनस, और फिर इस पे अटैक कर देगा CH3 OH, तो ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, OH, अगर H2O से वो करवा दोगे आप, सही है कि नहीं, ये ठीक है, तो ये बन जाएगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आपके पास। अब यहां पे तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना इधर, तो सिर्फ यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे अटैक कर देगा और फिर उसके बाद ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर देगा, CH2 माइनस CHO, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो आप। अगर हीट कर दोगे तो अल्फा बीटा सेल बन जाएगा सब केस में, समझ में आ रहा है वो तो अपने को, ये है ना, हीट कर दोगे इसको तो क्या बन जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये क्या है, अल्फा है, ये है बीटा, है ना। अगर आप इसको हीट कर दोगे, एसिडिक या बेसिक मीडियम में हीट कर दिया आपने, अगर मान लो OH माइनस बेसिक मीडियम में कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये ठीक है नहीं, तो ये अपने प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो और देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसके अंदर, ये वाला मॉलिक्यूल इसी से रिएक्ट कर जाए तब सेल्फ एल्डोल बन जाएगा, है कि नहीं, क्रॉस में इसका जो न्यूक्लियोफाइल ग्रेड हो रहा है वो इधर रिएक्ट करे। कोल्ड अल्कलीन डाइल्यूट KMnO4 A HiO4 B फिर OH माइनस C। ABC ढूंढने आपको इसके अंदर। नंबर 2 देख लेते हैं। ये है, तो इसमें बेयर्स रिएजेंट ऐड कर दिया आपने, बेयर्स रिएजेंट तो मिला A, HiO4 से मिला B और फिर OH माइनस से मिला C। तो ये है नंबर 1। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा आपके पास, OH और OH। कोल्ड अल्किन डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है, डाइऑल बनाता है। ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट ही तो है। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, एल्कीन के ऊपर डाइऑल बना देगा, तो ये A है। और HiO4 क्या करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ दो और OH जोड़ दो इसके ऊपर, OH और OH, और इधर
OH और OH, फिर उसके बाद H2 निकाल दो, ठीक है नहीं, HiO4, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, OH माइनस, तो ये हमारे पास B है, OH माइनस कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। तो यहां से मान लो हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और इधर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, इधर OH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है नंबर 2। नेक्स्ट है नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, पहला काम तो वही होगा, OH OH CH3, ये हो जाएगा A। उसके बाद HiO4, यहां से बॉन्ड तोड़ दो और फिर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा। ठीक है नहीं, फिर क्या होगा, OH माइनस इस पे अटैक करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करना चाह रहे हैं अपन, है ना, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर ये इस पे अटैक कर देगा। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, जो नेक्स्ट स्टेप है, तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, है कि नहीं। तो ये है A, ये है B हमारे पास। तो फिर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग, और इधर OH, इधर है CH3, ये CH2 यहां जुड़ा और ये डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, सही है कि नहीं। 4 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा स्टेबल क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग बना दो। 4 मेंबर्ड रिंग कैसे बनती, यहां से जब हाइड्रोजन कार्बन आयन निकलता है वो यहां अटैक करता, तो 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग बनाओ, है कि नहीं। तो ये इससे बनाना है आपको 5 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेनॉन साइक्लोपेंटेनॉन बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, क्या कर सकते हो, इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर दो, OH, ठीक है, फिर क्या कर दो, H प्लस और हीट कर दो इसको, तो बन जाएगा एल्कीन। ओजोनलेस आपको करना ही पड़ेगा, है ना, रिडक्टिव ओजोनलेस कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अब समझ में आ रहा है क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, तो यहां से नेगेटिव चार्ज ये अटैक कर देगा इधर, तो क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी आपके पास ये, और यहां हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। अब समझ में आ रहा है क्या, बीटा कीटो एसिड बनाओ इसको, KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कर दिया, ऑक्सीडाइज, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा CO2H और ये हो जाएगा कीटो। तो ये अल्फा है, ये है बीटा, तो क्या हो जाएगा, बीटा कीटो एसिड हीट करोगे तो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेट करता है, बस हो गया काम, दिस इज द प्रोडक्ट, सही कि नहीं। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं अपन सॉल्व, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। OH माइनस और हीट,
ओजोन, जिंक, H2 से A, और फिर OH माइनस हीट, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपको। ओजोन, H2, जिंक डक्टिव करना है आपको, OH माइनस हीट B। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 एल्डोल कंडेंसेशन करना है और हीट करना है, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना के छोड़ नहीं देना है, क्या करना पड़ेगा आपको, उसके फर्दर भी रिएक्शन करवाना पड़ेगा, है ना। तो H2O से क्या बन जाएगा आपके पास, ये है, ये है, और उसको हीट कर दिया अब आगे, है ना। हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा ये, दिस इज द प्रोडक्ट नंबर 1 के अंदर। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, हीट कर रहे हैं इसलिए ये बना रहे हैं, हीट नहीं कर रहे होते तो यहां रुक जाता है, दिस ये प्रोडक्ट बन जाता है कि नहीं। तो नेक्स्ट है नंबर 2, नंबर 2 देखते हैं अब, रिडक्टिव एनालिसिस। तो ये हो जाएगा, ये है ना, तो ये है A, रिडक्टिव एनालिसिस है ये, है ना। तो उसके बाद सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हो, पहला यहां से बनाओ और इस पर अटैक करवा दो, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कितनी मेंबर रिंग होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, ये 4 3 7, ठीक है। और यहां से इसको जोड़ दिया और ये हो जाएगा आपके पास OH, और यहां हो जाएगा ये डबल बॉन्ड O, सही है कि नहीं। तो यहां से जुड़ गया OH, सही है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। और हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। तो ये है पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट है यहां से जो है यहां पे अटैक हो इसके, है ना, अल्फा आयोडीन यहां से निकले और वहां अटैक हो जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा दूसरा, कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4, 2 2 4 और 1 5, 5 मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इधर OH जोड़ देते हैं और ये हो गया CH3, ये वाला कार्बन हो गया, और इधर से जुड़ा हुआ इस पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है नहीं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा निकालो, हीट कर दिया आपने इसको, तो नेक्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड OH, ये होगा। तो ये नेक्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है। और पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, यहां से ये निकले अल्फा हाइड्रोजन और इस पे अटैक करें, है ना, यहां से निकले और इधर अटैक करें, नंबर 3। तो बना दो, इसमें कितने कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग होगी। और इधर क्या है, ये है जुड़ा हुआ, और इधर ये है OH, ये बन जाएगा, सही है कि नहीं। अब अल्फा बीटा निकालो इसमें से हीट करने का, तो ये अल्फा बीटा है, ये निकल चला जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ये है नंबर 2 आपके पास, सही है कि नहीं। नंबर कर दो कार्बन आइटम्स को, अगर आपको दिक्कत हो रही है कौन सा कार्बन आइटम के, सबको नंबरिंग कर दो, और फिर उसके बाद सेम नंबर वाले कार्बन पे सेम एक्टिविटी कर दो, है ना। जैसे कि सेम नंबर 1, ये 1 है तो 1 जुड़ रहा है, मान लो किसके साथ, 7th के साथ, है ना। तो 1 और 7 जोड़ दो उसके अंदर, है ना। इस तरीके से बना सकते हो अगर आपको ट्रैक करने में दिक्कत हो रही है कि हाइड्रोजन कौन सा है। नेक्स्ट है नंबर 3, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या हो जाएगा आपके पास, पहला काम क्या होगा, पहला काम तो वही होगा जो होता है हर बार, रिडक्टिव एनालिसिस। तो ये बन जाएगा, है ना, इसको जोड़ो और डबल बॉन्ड, इसको तोड़ो डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो ये बन जाएगा पहला, ये है A। अब उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन होगा, है ना, यहां से नेगेटिव चार्ज निकालो और इसको यहां जोड़ दो,
है कि नहीं। तो अब ये समझाने के लिए कि कैसे नंबरिंग कर सकते हो आप, है ना, इसको बोल दो नंबर 1। ये नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं है, ये अपने ट्रैक रखने के लिए है बस, है ना। तो अब देखो 8 और 9 और ये है 10, ठीक है। तो ये रिंग कितने मेंबर की होगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है ये, 5 मेंबर रिंग हो गई, ठीक है। तो ये है 1, ये है 5, ये 2 3 4, सही है कि नहीं? ये कर दिया अपन ने। और 5 से जुड़ा हुआ है कौन सा? 6 7 8 9 10, 10, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 5 से जुड़ा हुआ क्या है? 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। OH कहाँ है? नंबर 5 पर। OH है नंबर 5 पर। और 10 पे क्या है? डबल बॉन्ड O है। ये देखो जो जुड़ा हुआ था वो जोड़ दिया हमने, सही है कि नहीं? अब इसको हीट करना है, तो ये है अल्फा, ये है बीटा। तो क्या होगा? हीट करो इसको, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये होगा हमारा B, इस केस का B जो है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस रिएक्शन करवा रहे हो आप। नेक्स्ट आपके पास कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है आपके पास, है ना, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एंड पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है? OH माइनस बेस, बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है ना। तो ये है जैसे कि HC डबल बॉन्ड OH, OH माइनस का रिएक्शन करवा दिया आपने इसके साथ, ठीक है। OH माइनस क्या है इधर? अब अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर दिया इसने। अब तो क्या हो जाएगा? CO माइनस H और O और H, ठीक है नहीं? ये है। अब ये जो है HC डबल बॉन्ड OH, एक और मॉलिक्यूल होगा, ये इधर आएगा और ये हाइड्रोजन जो है इधर पहुंच जाएगा, है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये बन जाएगा आपके पास। तो ये क्या है? दिस स्टेप H माइनस की फॉर्म में ये जा रहा है, इधर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड का ट्रांसफर है इंटरमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में। तो दिस इज RDS फॉर दिस रिएक्शन। ये क्या है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है? ये है स्लो स्टेप, ये है हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? इससे क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या बन जाएगा? HCH, और इधर भी H आ गया, यहां पे अटैक कर चुका है, और ये O माइनस, सही कि नहीं? ये अब क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन। तो ये जो है इस पे अटैक कर सकता है, और क्या बन जाएगा आपके पास? HCO माइनस प्लस HH और OH। तो ये क्या है? अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल है, और ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन, या ये क्या है? कार्बोक्सिलिक आयन। तो अब ध्यान दो आप, तो हमारे पास शुरुआत में क्या था? ये था एल्डिहाइड, है ना। हमारे पास क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? एल्डिहाइड से क्या बन रहा है?
कार्बोक्सिलेट आयन जिसका हाइड्रोलाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। H2O से रिएक्शन करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस रिएक्शन कर दो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा, है ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन प्लस अल्कोहल मिल रहा है। तो ये एल्डिहाइड से ये बनना क्या है, एल्डिहाइड से ये बनना क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन है कि नहीं है। और एल्डिहाइड से ये बनना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन बेसिकली क्या है, इट्स ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सही है नहीं। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो डिस्प्रपोर्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का एक और तरीका है, ये इनडायरेक्ट तरीका, सही है कि नहीं, ये सही है। तो ये है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो नेवर थिंक ऑफ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, है ना। ऐसा दिया होता है कि OH माइनस इसमें क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ताकि बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाए, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड रहता है इसके अंदर, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है OH माइनस का, उसमें डाइल्यूट रहता है। बट डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन कई बार नहीं भी दिया होता। व्हेनेवर देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉम्पिटिशन हो सकता है ना। व्हेनेवर देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, व्हेनेवर देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, डोंट थिंक ऑफ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, है ना। कैनी-ज़ेरो के बारे में नहीं सोचना है। क्या करना है आपको, एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन करना है ना। एल्डोल कंडेंसेशन करवाओगे जब भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस है, तब कैनी-ज़ेरो रिएक्शन कराओगे। इंपॉर्टेंट है ये फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक। तो वो क्या था जो थोड़े पहले बनाया था, वो क्या था, सेल्फ कैनी-ज़ेरो प्रोडक्ट, है ना। सेल्फ मतलब सेम मॉलिक्यूल ही क्या हो रहा है, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम का ही रिडक्शन हो रहा है। एक का सेम ही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, मतलब सॉल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सेम ही क्या हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब क्रॉस पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो क्या होगा, अब क्या हो सकता है इसके अंदर, OH माइनस यहां भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन OH माइनस का, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है। कहां करना आसान रहेगा, इधर करना आसान रहेगा, तो ये बन जाएगा। तो नंबर 1 देख रहे हैं अपन, तो क्या बन जाएगा, HCO माइनस H और OH, और फिर क्या है आपके पास, बेंजल्डिहाइड इस तरफ है ना। तो फिर ये इधर आएगा, और अब क्या है, हाइड्राइड माइनस का अटैक करना इसमें क्या है, आसान है, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हाइड्राइड माइनस क्या है, बहुत छोटा न्यूक्लियोफाइल है, तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं है। और क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, और फिर क्या बन जाएगा इधर, HCO माइनस H, और ये बन जाएगा, सही है। फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इधर चला जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन लास्ट स्टेप, तो ये बना दो आप O माइनस प्लस CH2OH, और इधर ये बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलेट आयन किसका बना, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ये क्या है, क्रॉस कैनी-ज़ेरो प्रोडक्ट है कि नहीं, ये क्या है, क्रॉस कैनी-ज़ेरो प्रोडक्ट्स। क्रॉस कैनी-ज़ेरो हो रहा है कि नहीं हो रहा इधर, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दोनों के अंदर, है कि नहीं। तो ये है, तो ऑलवेज रिमेंबर, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है वो क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन, तो ध्यान रखिए प्रोडक्ट बनाते हो, है ना। ये रिजल्ट बता देते हैं आपको कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन ड्यूरिंग कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बनाएगा।
सही है, सही है कि नहीं। अब इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, एल्कीन के ऊपर क्या करता है, 2 OH जोड़ देगा, तो ये है O, सिन डायोल करता है ना ये हो जाएगा। फिर पीसीसी क्या कर देगा इसका, ये हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कर देगा पीसीसी, तो ये है B। अब OH माइनस अटैक करेगा, कैसा रिएक्शन होगा, कैनी-ज़ेरो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, कौन से वाला, इंट्रामोलिकुलर या सेल्फ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है ना, इंट्रामोलिकुलर कैनी-ज़ेरो या सेल्फ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर लिख दो या और सेल्फ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म क्या होगा, क्या बन जाएगा, HO माइनस OH और डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये इधर आएगा और फिर ये हाइड्राइड जो है यहां से यहां आ जाएगा, है ना, इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, वही काम जो पहले क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर हो रहा था, है ना। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और क्या बन जाएगा, बस, तो ये हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है और ये क्या है, एल्कोहल है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है और ये है एल्कोहल, सही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास इंट्रामोलिकुलर सेल्फ कैनिज़र रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन या सेल्फ कैनिज़र, तो सेम ही हो रहा है ना। एल्डिहाइड था, उसका रिएक्शन क्या हो गया, एक का आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट बन गया, दूसरे क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। CH3COH प्लस OH माइनस, तो ये एक्सेस में है ना, और ये भी एक्सेस में, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो बताना है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस पे जो है मेरे को लाइव क्लास में बताइएगा, नहीं तो मैसेज करिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये कैनिज़ेरो और एल्डोल का देखते हैं कौन सा रिएक्शन आपको देखना है वो, और प्रोडक्ट बनाना है। एक्सेस है, दोनों एक्सेस में है ना, कोई कमी नहीं है, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। थैंक यू।